आप लोग भी बैठ जाओ। श्याम श्याम बोल रहे हो, आप बोल भी नहीं पा रहे हो। राम राम। अच्छा, आपके यहाँ श्याम श्याम बोलते हैं। आज जिस दिवस पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है क्या? कौन बताएगा? कोई भी एक बच्चा। दिवस ठीक से हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, भारत का संविधान, डॉक्टर। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग डेली बहुत सारे दिवस मनाते हैं हमारे देश में, पर लेकिन कभी कभी हम उन राष्ट्रीय चेतना के लिए, जन जागरूकता के लिए ऐसे दिवसों का कार्यक्रम रखते हैं जिसकी वजह से हमारा देश संचालित होता है, जिसमें किसी एक मजहब, धर्म, संप्रदाय या किसी जाति विशेष से न रख करके पूरे राष्ट्र के लिए किसी व्यक्ति ने या किसी विशेष वस्तु ने काम किया हो, तो उस ऐसे अवसरों को हम राष्ट्रीय दिवस भी मानते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर कई राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो। उसी में संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया है। इससे पहले इस दिवस को क्या कहते थे? कौन बता सकता है? संविधान दिवस से पूर्व इस दिवस को पहले भी मनाया जाता था, क्या कहते थे इसको? नहीं पता? इसको कानून दिवस कहते थे। पहले क्या कहते थे? कानून दिवस। 2015 में इसको संविधान दिवस से पहले इसको क्या कहते थे हम लोग? कानून दिवस। क्या कहते थे इसको? रियली में क्या है कि 2015 में, कब? 2015 2015 से हमने किसको मनाना शुरू कर दिया? संविधान दिवस को। और कानून दिवस का नाम हमने बदल दिया संविधान दिवस के रूप में। और इसका मूल कारण क्या है कि संविधान के प्रति, आप बैठिए, हम सब लोग जब तक इक्वलिटी में नहीं बैठेंगे, जब तक रो में नहीं बैठेंगे, जब तक नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं माना जाएगा? इसको समानता नहीं मानी जाएगी। और ये समानता कौन लाता है? मार साहब का डंडा? मार साहब की आंखें? नहीं, ये संविधान लाता है। और इस संविधान का आर्टिकल 300 नहीं, कौन सा है? 14, 15, 16 और 17 भी है। ठीक है, 18 तक भी है, क्योंकि समानता के अधिकार में 18 भी आता है। क्यों आता है? उसका कारण है। जब आप अबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स करते हो, वो अरे साहब फलान सिंह ठाकुर साहब, फलान सिंह राय बहादुर साहब, तो एक तो राय बहादुर सिंह हो गए, एक को नाम रख दिया हमने ए मरिया, अरे बा को नाम है भरेटी को। किसी का अभी कुछ दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही एक बात चली है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है, शायद निर्णय तो नहीं लिया पर लेकिन चर्चा चली है, जिसमें उन्होंने ऐसी कुछ जातियों या ऐसे कुछ कार्यों का, जिसका नाम जैसे हमने बोलते हैं ना, डेली की भाषा में बोलते हैं धोबी, नाई, है ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बस्ता बरदार, ऐसे नामों को मिटाने की बात की है। क्योंकि जब हम किसी चीज को ऑब्जेक्टिविटी से जोड़ देते हैं, यानी ये चीज इससे जुड़ी है, उसी के आधार पर हम इसका आदमी का क्या कर देते हैं, धीरे धीरे उसको लो ग्रेडेड कर देते हैं। ठीक है, अभी सोसाइटी में इन सब चीजों पे बात चलने लगी। इसने किया, कौन बताएगा? देखो, मैं एक चीज बता देता हूं कि संविधान का निर्माण करने वाला, इसको एक साथ क्लियर कैसे होता है? संविधान सभा का निर्माण किया। उस संविधान सभा में ऐसी कई समितियों का निर्माण हुआ जिन्होंने संविधान के ऊपर काम किया। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति, BR अंबेडकर। ठीक है, ये प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसको। ठीक है,
ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जो इनका मूल जो लिखने वाला था, जो व्यक्ति लिखता था इसको, ये उस पर पूरे पे समझते थे। देखो, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं नहीं करता हूं, रियली में नहीं करता हूं। तहसील में तहसीलदार क्या काम करता है? कुछ भी नहीं करता। तहसीलदार के पटवारी काम करते हैं, बाबू काम करते हैं, पर लेकिन अंत में श्रेय और बुराई दोनों चीज, नोटिस भी मुझे मिलेगा, अच्छाई भी मुझे मिलेगी, पर लेकिन नीचे लिखने वाली टीम होती है पूरी, एक कमेटी होती है। ऐसे मेरे पटवारी होते हैं, बाबू होते हैं और कानूनदा होते हैं, ये सब मिलकर तहसील को चलाते हैं। तहसील में फिर बहुत सारे और भी विभाग हैं जो सब मिलके पूरे तहसील के कार्य को अपने ऊंचे दर्जे पर रखते हैं। प्रिंसिपल साहब थोड़ी चलाते हैं पूरे विद्यालय, हर वो टीचर चलाता है, क्लास चलाती है, सब मिलके। आप लोग कितने तमीज के साथ आते हैं, नहीं आते हैं, ये सब लोग मिलके चलाते हैं। तो ऐसे ही इसमें एक और व्यक्ति थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिनका नाम था BN राव। ठीक है, BN राव साहब थे, ये इसको ड्राफ्ट करते थे, वो लिखते थे, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उस जमाने के इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे। उन्होंने इसको लिखा, पर लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इस कमेटी में चीफ थे, उस समिति के अध्यक्ष। धीरे धीरे से छोटी छोटी बातों पे चर्चा करना, उन छोटी छोटी चीजों को समझना। अब जैसे आपके गांव से ही मैं समझ आता हूं आपको, है ना। देखो, बहुत सारी चीजें लोग अमूमन बहुत सारी चीजों पर रोज ही ना जरह होती है, और वो खासकर जरह होती है किस पे? रिजर्वेशन पे होती है। किस पे होती है? रिजर्वेशन पे। जैसे एक तरफ लोग कहते होंगे अरे रिजर्वेशन ने नाश कर दो, एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं होते। सच्चाई है ये, क्योंकि पहले सोसाइटी फ्यूडल थी। सोसाइटी में जो पहले अव्वल है, ऊपर है, वही हमेशा ऊपर जा रहा था, नीचे वाले को कोई नहीं पूछ रहा था। पर लेकिन हमारा जो संविधान था उसने सबको ले जाने की बात सोची है, क्योंकि गांधी कहा करते थे कि जो व्यक्ति आगे है उसकी उन्नति हो, पर लेकिन जो पीछे है उसकी भी उन्नति होनी चाहिए। और वो उन्नति कैसी होनी चाहिए? उसकी जो बेसिक आवश्यकता है, जो आवश्यकता है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, ये एक गरीब आदमी को जरूरत है, एक दलित को जरूरत है। और यदि एक आदमी बहुत आगे चला गया है तो उसको किस चीज की दिक्कत है, जरूरत है? उसको अध्यात्म जरूरत है। उसको सोचना चाहिए कि सोसाइटी में मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मैं सोसाइटी को थोड़ा सा क्या करूं, दूं, वापस करूं, क्योंकि मैंने सब कुछ कहां से इकट्ठा किया है? सोसाइटी से किया है। भाई एक के पास ज्यादा, देखो एक का ट्रैक्टर आपने देखा होगा, रेत के ट्रैक्टर को हम पकड़ते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा सिवाइचक और चारा का जमीनें जोतता है, हम उसको क्या करते हैं? रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि एक ही कर लेगा, फिर बाकी सोसाइटी क्या करेगी? बाकी गरीब आदमी कहां जाएंगे? बाकी पशु कहां जाएंगे? तो ये संविधान सबके बारे में ध्यान रखता है। इस संविधान को जब कितने साल में बन के तैयार हुआ ये तो रट गए हैं बच्चे, कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, फिर ये कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो ये इस दिन एक्चुअली बन के तैयार भी हो गया था, और कुछ चीजें इसकी उसी दिन से लागू भी हो गई थी। पर लेकिन हमने प्रतीकात्मक रूप से, और वो प्रतीकात्मक रूप क्यों था? क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के जो तट पर हमने जो स्वराज की जो संकल्पना सोची थी, उसको बरकरार बनाए रखने के लिए, जो राष्ट्र में हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस समय से स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था, उसको जिंदा रखने के लिए हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को कब से इंप्लीमेंट किया? 26 जनवरी 1950। इंडिया में देखो, आप ऐसे सोचते हो ना, हम लोग ऐसे सब आसानी से हो गया होगा। आप खुद सोचो कि एक देश राज्य कर रहा था और वो देश छोड़ के जाने वाला था। आपने देखा कभी बारात यहाँ आती है और फिर बारात किसी मकान को या घर में रहती है और फिर वो छोड़ के चली जाती है, तो क्या करके जाती है बारात? वहां पे गंदगी। क्या करके जाती है? अस्त व्यस्त, कुत्ते घूम रहे होते हैं, प्लेटें फैली होती हैं, ना किसी ने पीक करी होती है, यानी बहुत सारा काम छोड़ के चली जाती है। यदि अंग्रेज भी ऐसे ही थे, वो बारात की तरह थे यहाँ, वो तो जिंदगी के मजे लेने आए थे यहाँ पर। तो अब क्या करना था? सेटअप करना था ना पूरा। तो इसलिए हमारे देश में बहुत पहले, ऐसा नहीं है
देश आजाद बाद में हुआ है, संविधान सभा का निर्माण पहले हुआ है। संविधान सभा का निर्माण कब हो गया था? संविधान, हाँ गुड। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और उसके बीच में एक प्रस्तावना पारित हुई है ना, उद्देश्य का जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? प्रस्तावना, जिसके ऊपर हमने चर्चा की कि संविधान कैसे बनेगा, संविधान में क्या चीजें होंगी। ये सब ऐसा चीजें पास करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए। और वो कब पास हुआ? कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें हमने चर्चा की। ठीक है, तो कुल मिला के ये संविधान का कुछ ऐतिहासिक बिंदु थे। पर लेकिन अब उसके बाद मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको चीजें बता देता हूं कि हम संविधान को कैसे लागू कर सकते हैं। हम एक व्यक्ति संविधान को कैसे लागू कर सकता है, आप लोग कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके मन में यदि किसी भी प्रकार का जाति का ऊंचा नीचा भाव है तो उसको क्या करना है? मिटाना। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं ना छीरो सा, मैं ना दूध दूध दूर जाके संग रोटी कबू नहीं खाऊंगो। तो हमें ये भाव क्या करना है? मिटाना है। क्योंकि हम सब क्या हैं? इक्वल हैं। वोट सबके पास कितना है? कितना है? चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, चाहे गांव में रहने वाला सबसे गरीब व्यक्ति, उसके पास वोट कितना है? तो ये हमें याद दिलाता है बार बार क्या, कि हम सब समान। तो हमें सबसे पहले अपने स्तर पे क्या मिटाना है? जाति भाव, ऊपर नीचे का भाव। दूसरा, जी तो मोड़ी सो है, जाको जीव काम ना हो, जी तो बहुवेटिन जैसे हरकत कर रहा है। ये हम ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं दिखाना है किसी को। सब लड़के लड़कियां सब कैसे हैं? समान है। एक दूसरे के बिना दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो हमें इस चीजों को, भाव को कहां पे रखना है? विद्यालय में रखना है। तीसरी बात, आप जब भी विद्यालय आते हो यूनिफॉर्म में आइए। किसमें आइए? आप लोग यूनिफॉर्म में आते नहीं हो तो हाँ, तो एग्जाम में भी आना है। एग्जाम में तो जरूरी आना है ना, क्योंकि नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा दूसरे स्कूल की बच्ची आके बैठ गई। चौथी बात, आप अपने टीचर्स की बात मानते हो या नहीं मानते? टीचर्स की बातों को मानना है। और स्कूल की साफ सफाई में और स्कूल की चीजों में, अब जैसे मैं इस क्लास में आया था, ये क्लास किसकी है? 8th वालों को कम से कम इसको साफ सफाई रखनी चाहिए इस क्लास की खुद। जरूरी नहीं है कि बाहर से आके कोई चीजें साफ करेगा। हमारा देश, हमारी क्लास, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसको स्वच्छ रखने में सहयोग करना चाहिए। कहीं कुछ चीजें फैली पड़ी हैं, ऐसे ही हम सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं, तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। जब हम इन सब चीजों को अपना लेंगे तो उस दिन समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपने आत्मर्पित कर लिया है। अब यहां तक आपको समझ में आया? आप सबके बीच बीच में 1-2 टेबल पे क्या रखी है? प्रस्तावना रखी है। क्या रखी है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का पाठ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इधर आ जाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। आत्मार्पित करते हैं। क्या है? आईएएस निवृत्ति सोमनाथ सर ने ये प्रारंभ किया, ये कार्यक्रम चंद्र ज्योति अभियान। इसमें आप लोगों को भी भाग लेना चाहिए। डेली आप लोग पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? इसको डेली पढ़वाना है हमारे साथ। इसको विद्यालय के सामने वहाँ लगा दीजिए, प्रेयर में ये डेली इसको पढ़ना है। और इसमें आप समझ पाएंगे कि आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं। यदि संविधान में कुछ अधिकार दिए हैं तो क्या दिए हैं? इसमें कर्तव्य भी दिए हैं आपको, और इन कर्तव्यों का पालन जरूर कीजिए। मौलिक अधिकार यहाँ हैं तो यहाँ पे कर्तव्य भी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का कर्तव्य भी कुछ होता है। आपको पता है कि संविधान का पालन करना है, उसकी संस्थाओं में विश्वास रखना है। ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन सब चीज़ों को आप याद कीजिए, डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये क्लास अटेंड की। नमस्कार।